हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। चलिए, हमें पूरा विश्वास है आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का जो यह वीडियो है अपने केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल से है, ऐसे महत्वपूर्ण जो है सवाल से है, एग्जाम से है, जो बोर्ड एग्जाम में लगभग बार बार जो है पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण जो है न्यूमेरिकल्स को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका जो पहला प्रश्न है यानी कि पहला जो क्वेश्चन है वह क्या है। देखेंगे तो आपका पहला प्रश्न है यानी कि पहला जो है क्वेश्चन आपका दिया है 7.45 यानी कि 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 200 ml जल में घोला जाता है। तो विलयन की मोलरता ज्ञात करना है। विलयन की मोलरता आपको ज्ञात करना है। करना क्या है देखेंगे, 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड है, 200 ml जल में घोला जा रहा है। यानी कि पोटेशियम क्लोराइड एक विलेय पदार्थ है। तो विलेय पदार्थ के लिए आपको जो है अगर यहां पर हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो दिया गया है, आपको देखेंगे दिया गया है क्या है, विलेय के लिए यानी कि W बराबर आपको जो है 7.45 ग्राम दिया गया है और यहां पर 200 ml जल में घोला जा रहा है यानी कि जल विलायक है। यानी कि विलायक के लिए V, तो V कितना दिया है 200 ml दिया गया है। ठीक है, आपके प्रश्न में दिया गया है। अब यहां पर क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का क्या करेंगे, आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। जब पोटेशियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान का ज्ञात करेंगे तो भाई पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KCl है। तो पोटेशियम का देखेंगे तो 39 दिया है और क्लोरीन का 35.5 दिया है। यानी कि 39 प्लस 35.5, यहां पर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा आपको यहां पर, हाँ ठीक है, ठीक 74.5 आ जाएगा यानी कि 74.5। यानी कि पोटेशियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान यानी कि कैपिटल M बराबर 74.5 आ जाता है। इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात हो गया। ठीक, तो ये सब आपको प्रश्न में ही मिल गए। अब चलेंगे, इसकी मोलरता आपको ज्ञात करना है। तो मोलरता का फार्मूला होता है यानी कि देखेंगे तो कैपिटल M बराबर होता है W इंटू 1000, यानी कि W गुणे 1000 बटे M इंटू V इन ml मिलीलीटर में। ठीक, अब क्या करेंगे, यह मोलरता का फार्मूला है, इसी फार्मूले पर इन सबका मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, M इक्वल टू W बराबर आपको 7.45 दिया है तो 7.45 हो जाएगा गुणे 1000 लिखेंगे बटे M बराबर आपको यहां पर 74.5 दिया है और आयतन V बराबर 200 ml मिल जाता है इस तरह से। तो देखेंगे सिंपल है, बिल्कुल आसान है। ये दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे तो क्या होगा, M बराबर आपको मिल जाएगा, यहां पर देखेंगे जब 7.45 का गुणा इधर 10 में करेंगे, 10 में करेंगे तो ये जो दशमलव यहां पर है दशमलव यहां पर आ जाएगा यानी कि दशमलव यहां हो जाएगा तो हो जाएगा 74.5 ये हो जाएगा बटे फिर इधर जो है 74.5 गुणे यहां पर 2 ये मिल जाएगा। ठीक, तो क्या मिल जाएगा आपको, इस 74.5 से 74.5 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 1 बटे नीचे यहां पर 2 है, 1 बटे 2 हो जाएगा। 1 बटे 2 को सरल करेंगे तो 0.5 आएगा, यही इसका राइट आंसर होगा। यानी कि M बराबर आपको मिल गया, M बराबर 0.5 मोल, यानी कि इतना मोल मिल जाता है तो इसकी यही मोलरता है।
क्लियर हो गया भैया? बिल्कुल सिंपल है प्यारे बच्चों, बिल्कुल इजी है। केवल कई बार पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्न, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम आपको बता दें कि आपका बोर्ड एग्जाम जो 2026 बोर्ड एग्जाम होने वाला है, इस 2026 बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। रीजन है कि ये प्रश्न जो है कई वर्षों से लगातार पूछे गए हैं, इसका सबसे बड़ा रीजन प्यारे स्टूडेंट्स यही है। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, आपका अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है। तो देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, कई वर्ष से लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट। तो देखेंगे, दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस पर यूरिया के m/10 यानी कि m/10 विलयन का, यम यहां पर मोलरता है, विलयन का पराशर दाब ज्ञात करना है, जिसमें R का मान दिया गया है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है प्यारे स्टूडेंट, लेकिन जितना ही सिंपल है, जितना आसान लग रहा है, उतना ही इंपॉर्टेंट है। हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि ये कई वर्षों से लगातार जो है प्रश्न पूछा गया है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे तो जो इसका हल होने वाला है भाई, पहले तो आप यहां पर देखेंगे आपको क्या क्या दिया गया है, उसको पहले लिख देते हैं। तो देखेंगे जो दिया गया है मुख्य रूप से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया है, यानी कि T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। अब भाई यहां पर पराशर दाब को ज्ञात करना है, तो पराशर दाब को ज्ञात करने के लिए इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब केल्विन में इसको बदलना होगा तो 273 इसमें जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहां पर 27 प्लस 273 कर देंगे तो आ जाएगा कुल मिलाकर के 300 केल्विन, यानी कि इसको हम केल्विन में बदल दिए तो T बराबर यानी कि 300 केल्विन मिल गया। और दूसरा देखेंगे, यहां पर यूरिया का m/10 है, ये जो है सांद्रता है। सांद्रता को अगर देखा जाए तो कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल C बराबर m/10 को हम 1/10 मोलर लिख सकते हैं इस तरह से, चाहे 1/10 मोलर लिखिए, चाहे m/10 लिख दीजिए, एक ही बात होगी। फिर देखेंगे R का मान दिया है, तो R का मान देखेंगे तो कितना मिला है, 0.0821 0.0821 ATM देखेंगे तो केल्विन पर मोल, इतना आपको दिया गया है। अब क्या होता है, अब इसका पराशर ज्ञात जो है, पराशर दाब ज्ञात करना है। भाई इतनी चीज आपको दे दी गई है आपके प्रश्न में, आपको जो है पराशर दाब ज्ञात करना है। तो पराशर दाब के लिए फार्मूला देखेंगे तो इसके लिए कई फार्मूले मिलते हैं, जैसे आपको मिल जाता है, देखेंगे तो यहां पर पाई V इक्वल टू NRT एक फार्मूला आपको इस तरह से मिलता है, और दूसरा फार्मूला पाई इक्वल टू N/V RT ये दूसरा फार्मूला मिल जाता है। और एक फार्मूला आपको और मिलता है पाई इक्वल टू CRT। ये तीन फार्मूले जो है पराशर दाब के लिए मिलते हैं। और जहां क्वेश्चन के आधार पर, न्यूमेरिकल के आधार पर ये फार्मूले यूज में लाए जाते हैं, जहां जिसकी जैसे आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर हम आप जो है यूज करने वाले हैं पाई इक्वल टू CRT का। तो इस फार्मूले से यानी कि पाई इक्वल टू CRT से अगर इसको हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, C का मान यहां पर 1/10 दिया है, तो 1/10 लिख देंगे, गुणे R का मान आपको पता है 0.0821 इतना दिया गया। उसके बाद R का मान जो है, T का मान आपको 300 केल्विन मिल जाता है, 300 केल्विन इतना लिख देंगे।
अब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, इस 30 का जब गुणा इसमें करेंगे तो आपको जो है 2.46 एटीएम मिल जाता है। यानी कि पराशर दाब पाई बराबर 2.46 एटीएम आपको मिल जाता है। ये इसका आंसर है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है प्यारे स्टूडेंट, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सब इजी है। और हम आपको बताएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर चलते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई, आपका अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपका है 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल दोनों का मिश्रण है और दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात करना है। तो देखेंगे इसमें बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सरल है। इसको हल करेंगे यानी कि देखेंगे तो 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है। भाई दोनों का मिश्रण है और दोनों का आपको मोल प्रभाव ज्ञात करना है। तो पहले 72 ग्राम जो जल दिया गया है इसको मान लेते हैं घटक ए। घटक ए, घटक ए क्या है, जल, जल यानी कि H2O, ये जल है। और दूसरा जो है आपका घटक बी है, घटक बी, यह जो है आपका एथिल अल्कोहल है यानी कि C2H5OH है, एथिल अल्कोहल है। अब क्या करना है, जल 72 ग्राम दिया है यानी कि स्मॉल w बराबर जल के लिए क्या होगा 72 ग्राम, और देखेंगे एथिल अल्कोहल का स्मॉल w बराबर यानी कि जो भार दिया गया है वह 92 ग्राम दिया गया है, 92 ग्राम दिया गया है। अब करना क्या है, जल का भी आणविक द्रव्यमान और एथिल अल्कोहल का भी आणविक द्रव्यमान निकालेंगे यानी कि कैपिटल M का मान ज्ञात करेंगे। तो जब जल का आणविक भार निकालेंगे तो H2O है यानी कि 2 गुणे 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, 16 यानी कि क्या मिल जाएगा, 2 1 के 2 प्लस 16 कितना हो जाएगा 18, यानी कि जल का आणविक द्रव्यमान मिल गया। इसी तरह से एथिल अल्कोहल का भी आणविक द्रव्यमान कैपिटल M का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखेंगे C2H5OH है यानी कि 2 गुणे 12 इस तरह से, प्लस क्या है 1 गुणे 5 या फिर 5 गुणे 1 कर देते हैं इस तरह से, फिर प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। कैलकुलेशन करेंगे तो 12 दूना 24 प्लस 5 1 के 5 प्लस 16 1 17 हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, देखेंगे 7 5 12 और 12 4 16, 16 यानी कि 6 और 2 1 3 1 4, 46 मिल जाएगा। क्या मिला 46, 46 इस तरह से, यानी कि इस C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल का आणविक द्रव्यमान 46 मिल जाता है, 46 मिल जाता है। चले भैया आगे देखेंगे तो क्या करना है, मोल प्रभाव ज्ञात करना है। तो मोल प्रभाव ज्ञात करने से पहले मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, क्योंकि बिना मोलों की संख्या पता हुए मोल प्रभाव ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो मोलों की संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या होता है, फार्मूला आपको मिलता है N इक्वल टू W/M, ये आपको फार्मूला मिलता है। तो घटक ए का मोल निकालना है तो यानी कि Na हो जाएगा, यहाँ पर Na बराबर W/M। तो देखेंगे फार्मूले पर अगर इसको रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, Na बराबर W/M के लिए तो क्या हो जाएगा, W का मान 72 ग्राम दिया है तो 72/M का मान 18 इस तरह से। ठीक, अब इसको जो है सरल करेंगे तो हो जाएगा 18 चौक 72 यानी कि 4 आ जाएगा। ठीक, Na बराबर 4 मिल गया।
क्या मिला, Na इक्वल टू 4। इसी तरह से इसको भी फार्मूले पर रखेंगे, यानी कि Nb इक्वल टू W बाई M। तो हो जाएगा, इसका W का मान दिया है 92, तो 92 अपान मोलर यानी कि आणविक द्रव्यमान 46। तो क्या होता है देखेंगे तो 46 दूना 92 होता है, यानी कि Nb बराबर आपको जो है 2 मिल जाएगा। चलिए इसको इस तरह से लिखेंगे, क्या मिला, 2 मिल गया। ठीक, तो Na का मान और Nb का मान क्लियर हो गया। अब मोल प्रभाज निकालेंगे, तो मोल प्रभाज का सूत्र आपको मिलता है, देखेंगे तो क्या मिल जाएगा। चलिए इसके आगे से देख लेते हैं, यहां से इसको होता है काई, इसको बोलेंगे काई। काई इक्वल टू होता है क्या, Na यानी कि घटक A के लिए, घटक A के लिए Na अपान Na प्लस Nb, ये विलयन का भार है। तो Na कितना मिला है, 4। Na बराबर 4 यानी कि 4 मिला, 4 बटे फिर Na है तो 4 प्लस Nb का मान आपको 2 मिल गया है, तो 2 हो जाएगा। इस तरह से क्लियर हुआ। अब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बटे 6 आ जाएगा, 4 बटे 4 2 6 हो जाएगा। तो यहां पर मिल जाएगा आपको 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, यानी कि 2 बटे 3 मिल जाएगा। इसको और सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा कुल मिलाकर के 0.66 ये मिल जाएगा, यानी कि Na का मोल प्रभाज 0.66 मिल जाता है। इतना, इस तरह से 0.66 इतना ऐसे मिल गया। अब इसी तरह से घटक B का भी मोल प्रभाज ज्ञात कर लेंगे। तो घटक B का मोल प्रभाज क्या होगा, काई इक्वल टू फार्मूला घटक B के लिए, तो घटक B के लिए हो जाएगा Nb, इसको थोड़ा सा कुछ ऐसे लिखते हैं, Nb बटे Na प्लस Nb। इस फार्मूले पर जब रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, Nb का मान कितना है, 2, तो हो जाएगा 2 बटे Na का मान कितना है, 4 फिर जो है Nb का मान 2 दिया है। ठीक, इस तरह से मिल जाएगा। और इसको और सरल करेंगे तो आपको हो जब मिल जाएगा 2 बटे 4 2 6, इसको जब कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा कितना, देखेंगे तो 0.33 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि घटक B का मोल प्रभाज 0.33 और घटक A का मोल प्रभाज 0.66 मिल जाता है। इस तरह से बिल्कुल सिंपल है, और जितना सिंपल है उतना ही इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट। तो देखेंगे, हम आपको इसलिए बार बार बता रहे हैं कि ऐसे प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और आपको यह भी बता दें कि यह प्रश्न जो है वो क्या हुआ है, 2021, 22, 23, 24, 25 तक यानी कि पूछा गया है। लगातार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है, जो काफी इंपॉर्टेंट है और आपको अपने बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 प्लस मार्क दिलाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट, जल्दी से फटाफट इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको देखेंगे। चलिए, आपका अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर 20 ग्राम ग्लूकोज को 80 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया है और इसका पराशर दाब ज्ञात करना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021, 2022, 2023 और 2024 तक लगातार पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, और विशेष करके हम आपके लिए इसको दे रहे हैं। देखेंगे तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हल करेंगे
तो क्या मिलेगा भाई, जब इसको आप हल करेंगे तो सिंपल सी बात है, पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया गया है, यहां पर आपको टेम्परेचर दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस। अब इस 0 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदल लीजिए। जब इसको केल्विन में बदलेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 273, 0 प्लस 273, यानी कि जब 0 में 273 जोड़ेंगे तो आपको जो है 273 केल्विन मिल गया, यानी कि टेम्परेचर आपको 273 केल्विन मिल गया। अब क्या है देखेंगे, 20 ग्राम ग्लूकोज को 80 ml जल में घोला गया है, यानी कि 20 ग्राम ग्लूकोज यानी कि विले है, विले को W से प्रदर्शित करते हैं, तो W बराबर आपको 20 ग्राम मिल गया इस तरह से। उसके बाद 80 ml जल में घोला गया है, यानी कि आयतन जो है V बराबर आपको 80 ml मिल जाता है, तो 80 ml लिख देंगे। फिर आप देखेंगे यहां पर पराशर दाब ज्ञात करना है, तो पराशर दाब का जो नियतांक होता है कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, और कैपिटल R का मान सदैव निश्चित होता है, स्थिर होता है। तो कैपिटल R का मान जो है 0.0821 होता है, ये फिक्स होता है, स्थिर रहता है। 0.0821 ATM पर केल्विन पर मोल होता है, ठीक। अब उसके बाद यहां पर देखेंगे तो ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे, यानी कि कैपिटल M बराबर निकाल लेंगे। तो देखेंगे ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। जब इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो आपको 6 गुणे कितना मिल जाएगा, 6 × 12, 6 गुणे 12, फिर उसके बाद 1 गुणे 12, यही ना, फिर उसके बाद देखेंगे तो 6 गुणे कितना 16, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, 12 × 72 प्लस 12 × 1 = 12, फिर प्लस जो है 16 × 6 = 96। इसको जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा, 2 10 के 0 हो जाएगा, और यहां पर 18 180, यानी कि आणविक द्रव्यमान ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान 180 मिल जाता है। इस तरह से इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करना है, पराशर दाब ज्ञात करना है। तो भाई आपको टेम्परेचर का मान 273 केल्विन मिल गया, विले W का मान 20 ग्राम, आयतन 80 ml, R पराशर दाब नियतांक है 0.0821, ये स्थिर रहता है, फिक्स रहता है, ठीक। M यानी कि ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान मिल गया। अब यहां पर आपको पराशर दाब ज्ञात करना है, बिल्कुल इजी है। आपको यहां पर फार्मूला भी, हम आपको 3 फार्मूला बताए थे, तो जिसमें आपको जो है क्या मिला, पाई V = NRT, यही फार्मूला आपको यूज करना है, ठीक ना। देखेंगे भाई तो कई फार्मूले होते हैं ना, एक आपको पता है, पहला तो फार्मूला आपका ये हो गया, एक और भी फार्मूला मिलता है, पाई = होता है N/V/RT, ये भी एक जो है पराशर दाब का फार्मूला होता है। और एक फार्मूला इसका और भी मिलता है, पाई = CRT, ठीक। तो जहां जैसे उपयोग किया जाता भैया, जहां जैसे जरूरत पड़ती है फार्मूले का यूज कर लिया जाता है। तो हम यहां पर पाई V = NRT यूज करने वाले हैं। क्लियर। तो चलिए देखेंगे तो क्या मिला, पाई V = NRT होता है। अगर इसको थोड़ा सा हम सरल करें तो इसको हम कुछ और भी लिख सकते हैं, अथवा करके। तो क्या लिख पाएंगे, N बराबर आपको पता है कि N = होता है W/M, ये होता है मोल बराबर भार बटे द्रव्यमान होता है, यही ना। तो क्या करेंगे, N के स्थान पर हम W/M लिखेंगे। तो क्या लिख पाएंगे इसको, पाई V = W/RT, यही करेंगे, बटे M।
इतना लिख पाएंगे। ठीक, अथवा इसको और सरल करेंगे तो हमको यह भी मिल जाएगा क्या, पाई बराबर केवल निकालेंगे तो ये जो v यहां है यहां पर गुणे में हो जाएगा, बटे में जो है यम के साथ गुणे में हो जाएगा, तो हो जाएगा W गुणे R गुणे T अपान यम इंटू v यहां चला आएगा, ए हो जाएगा। ठीक, इस तरह से अब इसी पर जो है मान रख देना है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। देखेंगे अब मान रखेंगे तो W बराबर 20 ग्राम दिया है, तो हम पाई बराबर लिखेंगे यहां पर 20 गुणे R का मान आपको पता है निश्चित होता है 0.0821 और टेम्परेचर T बराबर 273 केल्विन, 273 लिख देंगे, बटे यम का मान आणविक द्रव्यमान 180 है तो 180 लिख देंगे, गुणे आयतन जो है 80 दिया है तो 80 कर देंगे। ठीक, इस तरह से क्लियर हुआ। तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखेंगे तो यहां पर 20 एक्के 20 और जो है 20 चौक 80, क्लियर, यहां पर 20 चौका 80 आ गया। इस तरह से अब क्या हो जाएगा देखेंगे तो हाँ चलिए क्या मिला, यहां पर मिल जाएगा पाई बराबर 0.0821 गुणे 273, तो हो जाएगा 0.0821 इंटू 273 यानी कि 273 अपान कहा 18 चौका 72 यानी कि 720 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से जब इसको और सरल करेंगे 0.0821 गुणे 273 करके जब 720 से भाग देंगे तो आपको कुल मिला करके 0.031 ATM आ जाएगा, ए इसका आंसर मिल जाता है। ठीक, यानी कि पाई इक्वल टू 0.031 ATM मिलता है, इसका आंसर मिल जाता है। इस तरह से बिल्कुल इजी है प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह से देखेंगे इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, अथवा आपको हम यह बता दें कि लगातार पूछा जाने वाला न्यूमेरिकल है, लगातार पूछा जाने वाला सवाल है। ठीक, तो आपको जो है यही मिल जाएगा, ठीक ना, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक, और न्यूमेरिकल में सबसे बड़ी चीज ये होती है अपनी केमिस्ट्री में कि इसमें चेंजिंग इसके जो है इसके डिजिट को चेंज नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसे उठा करके सेम पेपर में दे देता है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट जल्दी से फटाफट इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए है क्या कि एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला है, 3 ग्राम पदार्थ है 50 ग्राम जल में घुला है और विलयन का क्वथनांक उन्नयन 100.51 डिग्री सेल्सियस है। तो पदार्थ का आपको अणुभार ज्ञात करना है। और हम आपको बता दें प्यारे स्टूडेंट्स, आपके केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा प्रश्न जो है वो अणुभार को ज्ञात करने में ही दिया जाता है, यानी कि जो है किसी पदार्थ का किसी विलयन का अणुभार ज्ञात करने के लिए ही दिया जाता है। तो चलिए बिल्कुल सिंपल है, बहुत सरल है, बहुत आसान है, बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे। बस थोड़ा सा बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर वगैरह होते हैं, जो पेपर प्रिंट होता है उसमें आपको जो है क्या करते हैं थोड़ा सा घुमाने फिराने के लिए कुछ टॉपिक जोड़ देते हैं। देखेंगे यहां पर आपको जो है क्या करना है, दिया गया है क्या, जलीय विलयन में 3 ग्राम पदार्थ है। भाई WB का मान आपको पता है, क्या दिया गया है, चलिए इसका हल करते हैं। हल में आपको जो है दिया गया है, देखेंगे तो क्या मिला है, आपको दिया गया है, क्या क्या दिया गया है, WB का मान आपको दिया है, WB का मान दिया गया है। WB बराबर यानी कि विलेय पदार्थ 3 ग्राम दिया गया है,
और आपको प्यारे स्टूडेंट्स WA का मान यानी कि विलायक का मान आपको 50 ग्राम दिया गया, यानी कि 50 ग्राम जल में घोला गया है। उसके बाद आपका विलयन का क्वथनांक उन्नयन जो है 100.51 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। और आपको पता है प्यारे स्टूडेंट्स, नॉर्मल जो पानी होता है, नॉर्मल जो जल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है। तो जब नॉर्मल पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा तो क्वथनांक उन्नयन जो होगा आपको 100.51 दिया है, यानी कि 100.51 माइनस नॉर्मल पानी कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो क्या करेंगे इसको 100 से, यानी कि 100.51 से क्या करेंगे 100 को घटाएंगे, सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 0.51 आ जाता है। यानी कि डेल्टा टीबी का मान जो है 0.51 आ जाता है, 0.51 मिला भाई। डेल्टा टीबी यहां पर क्वथनांक उन्नयन होगा। और आपको जो है विलयन का पदार्थ का अनुभार ज्ञात करना है। पदार्थ का अनुभार यानी कि एमबी का मान ज्ञात करना है। एमबी का मान आपको ज्ञात करना है। और यहां पर केबी बराबर 0.51 दिया है। केबी यहां पर मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो केबी आपके प्रश्न में दिया गया है, आपके क्वेश्चन में ही दिया है। केबी बराबर 0.51 दिया गया है। ये केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो इतना आपको फाइंड आउट हो गया, इतना आपको मिल गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे प्यारे स्टूडेंट, तो इसका क्या मिलता है, फार्मूला मिलता है। और आपको हम बताएं कि जितने भी अनुभार वाले प्रश्न होते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं, सब फार्मूले पर डिपेंड होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे इंपॉर्टेंट 10 यानी कि 10 ऐसे इंपॉर्टेंट जो है न्यूमेरिकल देने वाले हैं और न्यूमेरिकल का फार्मूला देने वाले हैं, जो बिल्कुल सिंपल होंगे और फार्मूले पर ही जो है पूरा सवाल, पूरा न्यूमेरिकल डिपेंड होगा। तो फार्मूला, इसके लिए फार्मूला आप लगाएंगे डेल्टा टीबी बराबर, आपको फार्मूले से चलेंगे। फार्मूला इसका मिलता है डेल्टा टीबी बराबर होता है क्या, देखेंगे तो मुख्य रूप से डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू डब्ल्यूबी इंटू का 1000 यानी कि 1000 बटे आपको मिल जाएगा एमबी इंटू का WA। ये आपको फार्मूला मिल जाता है, केबी इंटू WB इंटू का 1000 अपान यानी कि बटे टीबी, लिख सकते हैं एमबी इंटू का WA। ये आपको फार्मूला मिल गया डेल्टा टीबी बराबर। ठीक, थोड़ा सा इसको यहां पर लिख देते हैं, डेल्टा टीबी बराबर आपको इतना मिल जाता है। अब हमको जो है एमबी का मान ज्ञात करना है। तो भाई एमबी का मान ज्ञात करना है, यहां पर टीबी बराबर इतना दिया, आपका फार्मूला है। ठीक, लेकिन हमको एमबी का मान ज्ञात करना है तो आपको कुछ नहीं करना है प्यारे स्टूडेंट, एमबी को उठा के यहां कर देंगे और डेल्टा टीबी को यहां पर कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा, फार्मूला आपको मिल जाएगा, अतः एमबी बराबर आपको मिल जाएगा केबी इंटू WB, सेम फार्मूला वही होगा, इंटू का 1000 बटे डेल्टा टीबी नीचे आ जाएगा, डेल्टा टीबी इंटू WA। यह आपको फार्मूला मिल जाता है। अब इस फार्मूले पर मान को रख दीजिए, क्या मिला, केबी का मान दिया है 0.51, भाई 0.51 लिख देंगे, 0.51 इस तरह से लिख देंगे, गुणे WB का मान आपको मिला 3 ग्राम दिया है, 3 लिख देते हैं, 1000 से गुणा कर देंगे, सिंपल, बटे डेल्टा टीबी का मान 0.51 है तो 0.51 आ जाएगा, इंटू का WA का मान, तो देखेंगे WA का मान 50 ग्राम है तो 50 ग्राम इस तरह से लिख देंगे। ठीक, ये है 50 ग्राम, ऐसे कर देते हैं। अब क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, क्लास 10th के, क्लास 9th के बच्चे अब इसको हल कर सकते हैं। क्या हुआ, ये जो है 0.51 और यहां भी 0.51, इसको पूरा कैंसिल कर देते हैं, यानी कि काट देते हैं। अब यहां पर देखेंगे एक जीरो से, यहां से एक जीरो कट गया
और 100 का गुणा 3 में करेंगे तो 300 आ जाएगा, यानी कि अब हो जाएगा 300 बटे, यहां पर 5 बचा 5, 300 बटे 5 आ गया, 6 पंचे 30, यानी कि आपका जो आंसर आएगा कुल मिलाकर के 60 आ जाता है। ठीक, ये आपका अणुभार मिल गया, पदार्थ का अणुभार मिल गया। तो पहले प्रश्न का यह जो है सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न प्यारे स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और हम आपको बता दें यह जो न्यूमेरिकल हम आपके लिए लेके आए हैं ये कई वर्ष से लगातार लगभग 7 वर्षों से पूछे जाने वाले न्यूमेरिकल्स हैं। और सबसे मजे की बात है कि आपके केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल एक बार पूछ लिया जाता है वही न्यूमेरिकल काफी लंबे समय तक कई बार कई वर्षों से लगातार पूछा ही जाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स 2026 बोर्ड एग्जाम में यह न्यूमेरिकल आपको जो है अब की बार 4 अंक आसानी से दिला देगा, 4 अंक आपको आसानी से दिला देगा। तो चलिए इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलें अगले न्यूमेरिकल पर, अगले टॉपिक पर। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न आपका, अगला न्यूमेरिकल आपका है कि एक द्रव का क्वथनांक 350 केल्विन है। 2.0 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 100 ग्राम जल में घोलने पर क्या हो रहा है, विलयन का क्वथनांक उन्नयन बढ़कर के 350.50 केल्विन हो जाता है। इसमें आपको विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करना है, जिसमें आपको मोलल स्थिरांक का मान यानी कि Kb बराबर 2.50 दिया गया है। देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर वर्ष पूछा जाने वाला है भाई, कई वर्षों से पूछा जाता, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कई वर्षों से लगातार पूछा गया है। तो क्या होता है इसमें, जब इसको हल करेंगे तो भाई सीधी सी बात है सेम फार्मूला लगने वाला है, सब वही फार्मूला लगेगा। इसको हल करेंगे तो इसमें आपको जो है आपके प्रश्न में दिया गया है, देखेंगे तो क्या दिया है, 2.0 ग्राम अवाष्पशील विलेय, यानी कि विलेय पदार्थ WB का मान आपको जो है 2 ग्राम दिया गया है, और विलायक है 100 ग्राम जल, यानी कि WA का मान जो है 100 ग्राम दिया गया है। और क्या करना है, विलयन का क्वथनांक उन्नयन बढ़कर के 350.50 केल्विन हो जाता है। अब भाई यहां पर क्या है, अभी इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में आप देखे थे कि जो जल का यानी कि नॉर्मल पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन यहां पर जो है नॉर्मल पानी नहीं लेना है, यहां पर द्रव का खुद का क्वथनांक दिया गया है, द्रव का खुद का क्वथनांक 350 केल्विन दिया है, यानी कि क्वथनांक उन्नयन निकालने के लिए यहां पर 350.50 से 350 को घटाएंगे तो हो जाएगा 350.50 माइनस द्रव का ऑलरेडी क्वथनांक दिया है 350 केल्विन दिया है, तो हो जाएगा 350.50 से 350 को अगर घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 0.50, यानी कि डेल्टा टीबी का मान, भाई क्वथनांक उन्नयन है, डेल्टा टीबी बराबर आपको मिल जाएगा 0.50 मिल जाता है। और क्या करना है, विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। भाई विलेय का मोलर द्रव्यमान यानी कि Mb का मान आपको ज्ञात करना है, और आपके प्रश्न में जो है मोलल स्थिरांक का मान यानी कि Kb बराबर आपको दिया गया है, Kb बराबर आपको दिया है 2.50, इतना दिया गया है। बिल्कुल सिंपल है, फार्मूले पर रख देंगे प्यारे स्टूडेंट, तो फार्मूले पर रखेंगे तो आपका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपका मिलता है डेल्टा टीबी है ना, डेल्टा टीबी बराबर आपको मिलता है क्या, Kb इंटू WB इंटू का 1000 बटे आपको क्या मिलता है Mb इंटू WA, यह आपका फार्मूला हो जाता है। इसमें हमको Mb का मान ज्ञात करना है, तो Mb का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस Mb को इसके स्थान पर Tb के स्थान पर और Tb को Mb के स्थान पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा
MB बराबर आपको मिल जाएगा KB इंटू WB इंटू 1000 यानी कि 1000 बटे क्या हो जाएगा डेल्टा TB इंटू WA, इतना मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, सब पर मान रख देंगे तो क्या मिलेगा KB बराबर आपको क्या मिला 2.50 गुणे WB बराबर 2 ग्राम और यहां पर 1000 है 1000 लिख देंगे बटे आपको जो है क्या करना है डेल्टा TB का मान 0.50 यानी कि 50 गुणे क्या हो जाएगा WA का मान 100 ग्राम दिया गया है तो 100 ग्राम लिख देंगे। अब सिंपल है, बिल्कुल सरल है, इसको आसानी से हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सरल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहां 2.50 है और यहां 0.50 है, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा 50 एकन्नम 50 और 50 पंचे 250 हो जाएगा। ठीक, यहां पर 5 बार चला जाएगा और यहां पर जो है 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, क्या हो जाएगा भैया, आपको मिल जाएगा कुल मिलाकर के देखेंगे तो यहां 5 गुणे 2 गुणे 10, 5 गुणे 2 गुणे 10 इतना मिल जाएगा, नीचे तो कुछ बचा नहीं तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 दहम्मा 100। तो बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है, यानी कि आपको जो मिला MB का मान आपको 100 मिल जाता है, यह आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह से बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। बिल्कुल हम आपको बताएं भैया कि हमारे फितरत में रटाना नहीं है, हमारी फितरत में केवल और केवल सिखाना है। तो बिल्कुल सीख लीजिए, बिल्कुल सरल है, सारा काम फार्मूले से हो रहा है। और हम आपको पहले भी बताए हैं प्यारे स्टूडेंट कि अपनी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल जो होते हैं वह सदैव जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में ही पूछे जाते हैं, ज्यादातर जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पूछे जाएंगे। और जब भी पूछे जाएंगे भाई दीर्घ उत्तरीय का मतलब ही है 4 अंक के प्रश्न होंगे, यानी कि 4 अंक में पूछे जाते हैं। तो आसानी से 2026 बोर्ड एग्जाम में आप 4 अंक एक प्रश्न को सॉल्व करके, एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके प्राप्त करेंगे। ठीक, तो चलिए जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ, अगले जो है प्रश्न, अगले सवाल की तरफ। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखेंगे तो दिया गया है 298 केल्विन पर 0.20 मोलर दिया गया है, यानी कि मोल दिया गया है। केसीएल विलयन की विशिष्ट चालकता यहां पर 0.025 साइमन प्रति सेंटीमीटर है। तो इसकी मोलर चालकता ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। देखेंगे यहां पर विलयन की मोलर चालकता आपको बतानी है। तो यहां पर देखेंगे इस केसीएल का आणविक द्रव्यमान 0.20 दिया है, यानी कि यम बराबर आपको दिया गया है 0.20 मोल, इतना दिया गया है। और यहां पर विशिष्ट चालकता यानी कि कप्पा का मान, कप्पा बराबर यहां पर 0.025 साइमन प्रति सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि साइमन प्रति सेंटीमीटर इस तरह से दिया गया है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात करना है, यानी कि लेमडा यम बराबर आपको फार्मूला मिलता है ना मोलर चालकता का, तो लेमडा यम बराबर कप्पा इंटू 1000 अपान कैपिटल यम, ये जो है मोलर चालकता का फार्मूला आपको इस तरह से मिल जाता है। तो क्या कर देंगे, चलिए इस पे मान रखेंगे, यानी कि लेमडा यम बराबर, तो कप्पा का मान यहां पर 0.025
इस तरह से गुणे 1000 लिख देंगे, बटे यहां पर यम का मान दिया गया है 0.20। इस तरह से अब इसको सरल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखेंगे तो यहां पर 1 2 3 जीरो दिया गया है और यहां पर 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो इस 3 जीरो से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा, कुल मिलाकर के 25 है ना, तो 25 मिलेगा, 25 बटे 0.20 मिल जाता है। क्लियर। अब क्या है, यहां पर देखेंगे तो लेमडा एम बराबर, अब यहां देखेंगे नीचे जो है दशमलव के बाद 2 अंक लिखा गया है, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव लगा है यहां पर ऐसे, तो नीचे हर में 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो ऊपर जो है 2 जीरो बढ़ा देंगे इस तरह से, यानी कि क्या हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 2500 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2500 इस तरह से, बटे दशमलव हट जाएगा, बटे 20 हो जाएगा। ठीक, तो क्या मिलेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, अब 250 यानी कि 250 में 2 से भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 125 क्या साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल, ये मिल जाता है इसका आंसर, यानी कि लेमडा एम का मान इतना मिल जाता है। ठीक, यानी कि मोलर चालकता, ये इसका आंसर है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है प्यारे स्टूडेंट, इस तरह से इसको बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर लेंगे, आसानी से हल करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए जल्दी से फटाफट इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि अगले प्रश्न की तरफ। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आपका जो अगला प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट्स, वह है भारानुसार 20% कास्टिक सोडा विलयन की मोलर, यहां पर मोलरता ज्ञात करना है। अभी इसके पहले आपको मोलरता ज्ञात करना था, यहां पर मोलरता ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट्स। इंपॉर्टेंट इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है 2021, 22, 23, 24 तक जो है पूछा जाने वाला, लगातार बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। देखेंगे यहां पर भारानुसार 20% कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन है। चलिए इसको हल करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखेंगे मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, इस तरह से आपके पास एक बीकर है, इस बीकर में कास्टिक सोडा का विलयन है। भाई कास्टिक सोडा का विलयन होगा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी का विलयन है, तो यहां पर देखेंगे 20% कास्टिक सोडा है, तो यहां पर इसमें क्या है 20% कास्टिक सोडा, यानी कि NaOH 20% है। उसके बाद क्या होगा, तो पूरा जो मिश्रण है यानी कि पानी सहित पूरा जो मिश्रण होता है इसमें, वो तो 100% में होगा। भाई 20 पूरा जो है विलयन है ना, कास्टिक सोडा का विलयन है, तो पूरा इस बीकर में कास्टिक सोडा भरा गया है, कास्टिक सोडा और पानी भरा गया है, जिसमें 20% कास्टिक सोडा है और पूरा विलयन 100% में है। तो पानी कितना होगा इसमें, 80% होगा कि नहीं होगा? क्लियर हो गया, 80% पानी होगा, 20% कास्टिक सोडा, 80% जल यानी कि पानी। ठीक, तो इस प्रकार 80, 20, 100 यानी कि पूरा मिश्रण जो है 100% में होगा। चलिए यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा इसको मान लेना है कि जो 20% है इसको जो है 20 ग्राम मान लेंगे हम, आप 20 ग्राम, और ये जो 80% है इसी को हम 80 ग्राम मान लेते हैं, 80 ग्राम मान लेंगे। ठीक, चलिए अब इसको हल करते हैं। तो इसका जो हल होगा
यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, तो इसके सॉल्यूशन को देखेंगे तो आपको जो है यहाँ पर क्या क्या मिल गया, दिया गया है। क्या क्या दिया गया भैया, देखेंगे तो यहां पर क्या है, विले। विले कौन है, कास्टिक सोडा। विले कौन है, तो कास्टिक सोडा। तो विले को स्मॉल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर आपको 20 ग्राम, यहां पर आप 20 ग्राम माने हैं ना, तो इसको 20 ग्राम लिख देंगे। और पानी है भाई, विलायक है, तो आपको मोलरता में विलायक के लिए आप वी से डिनोट करते थे, कैपिटल वी से, लेकिन मोललता के लिए कैपिटल डब्ल्यू लगाते हैं। यानी कि विलायक में मोललता के लिए कैपिटल डब्ल्यू लगाते हैं। तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर यहां पर कितना, 80 ग्राम, 80 ग्राम लिख देंगे इस तरह से। अब कास्टिक सोडा का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे, यानी कि कैपिटल एम बराबर आणविक द्रव्यमान कास्टिक सोडा का है, तो कास्टिक सोडा यानी कि NaOH, तो सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का कितना, 1। तो हो जाएगा 6 3 9 1 10 और उसके बाद 2 1 3 1 4, यानी कि कैपिटल एम बराबर जो है 40 आ जाएगा। आणविक द्रव्यमान कास्टिक सोडा का 40 आपको इस तरह से मिल जाता है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मोललता बराबर, चलिए इसको यहां से देखते हैं, मोललता बराबर फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला रखेंगे, तो मोललता बराबर आपको मिल जाता है स्मॉल डब्ल्यू गुणे 1000 बटे क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम, ग्राम में मिलेगा। ये इसका फार्मूला होता है मोललता का, ठीक। अब इसी फार्मूले पर रख देंगे, तो स्मॉल डब्ल्यू बराबर आपको जो है 20 ग्राम मिल गया, तो 20 लिख दिए, गुणे का 1000 कर दिए, बटे कैपिटल एम बराबर आपको जो है 40 मिलता है, और कैपिटल डब्ल्यू बराबर 80 जो है 80 ग्राम मिल जाता है इस तरह से। तो चलिए यहां पर देखेंगे 1 0 और 2 0, इन 2 0 से इन 2 0 को कैंसिल कर देंगे, तो देखेंगे क्या मिलने वाला है। और यहां पर देखेंगे 2, यहां पर 4 1 के 4 और 5 चौक 20, ये भी कैंसिल हो गया। और यहां पर आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 2, हाँ यही मिलेगा ना, 4 दूनी 8, ये मिल जाएगा, 4 दूनी 8 और जो है 5 दूनी 10, यानी कि आपको मिल जाएगा 5 गुणे 5 बटे 1 चौके 4 यानी कि 4, यानी कि 25 बटे 4 मिल जाता है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6.25 मोल। यही इसका राइट आंसर है, ये इसका आंसर मिल जाता है। तो इस टाइप के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, और हम आपको बताएं 21 22 23 24 तक जो है, यानी कि लगातार बार बार यह प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। तो यहां पर मोललता बराबर आपको, मोललता बराबर आपको मिल जाता है 6.25 मोल मिल जाता है, इसका आंसर है। चलिए जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला जाता है। ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला जाता है, और इस विलयन का क्वथनांक उन्नयन 100.34 डिग्री सेल्सियस है, और जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb का मान ज्ञात करना है। और आपको हम बताएं प्यारे स्टूडेंट्स, आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि 2025 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, और काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वीआईपी क्वेश्चन है। और हम आपको बताए हैं पहले भी कि आपकी केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल्स एक बार पूछ लिए जाते हैं वो लगभग कई वर्षों तक जो है, यानी कि 3 से 4 वर्षों तक लगातार पूछे जाते हैं।
तो यहां पर आपको क्या करना है, इस न्यूमेरिकल में मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी का मान ज्ञात करना है। अभी इसके पहले आपको जो है अनुभार यानी कि एमबी का मान आपको ज्ञात करना था इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में, और यहां पर आपको केबी का मान ज्ञात करना है। और आपको बताएं कि फार्मूला सेम फार्मूला इसमें भी वही लगने वाला है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको जब इसको हल करेंगे, तो क्या क्या आपको दिया गया है भाई, दिया गया है देखेंगे। तो यहां पर क्या क्या दिया गया है, ग्लूकोज के 12 ग्राम को यानी कि WB यानी कि विलेय का क्या है भार दिया है। WB का मान आपको कितना मिल गया, 12 ग्राम मिला है। और 100 ग्राम जल में घोला जाता है यानी कि विलायक का भार WA बराबर आपको 100 ग्राम दिया गया है। ठीक, विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, यानी कि आपको डेल्टा टीबी का मान निकालना होगा। तो हम आपको बताए हैं कि नॉर्मल जो पानी होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो भाई नॉर्मल पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, तो इसका क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी का मान जब निकालेंगे तो सदैव इसमें से घटा देंगे, यानी कि 100.34 में से नॉर्मल पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है तो 100 में से घटा देते हैं, यानी कि 100.34 में से 100 जब घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 0.34, यानी कि डेल्टा टीबी का मान आपको कितना मिल जाता है 0.34 इस तरह से मिल जाता है। क्लियर। और देखेंगे तो आपको क्या, हाँ एमबी का मान देखेंगे, एमबी का मान, तो एमबी यानी कि ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज का फार्मूला आपको पता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। और इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा, इसका आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो 180 आ जाएगा। क्लियर भाई। क्या होगा, यहां पर कार्बन है तो कार्बन की द्रव्यमान संख्या 12 और 12 में 6 से गुणा करेंगे तो 12 6 72 आ जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट 72 लिख देते हैं 72, और हाइड्रोजन का 12 इस तरह से 12 हो जाएगा, और कितना 16 छक्का 96 ठीक, सबका योग करेंगे तो 180 आ जाएगा। क्लियर। 6 और 2 यहां पर 6 4 10 का 0 हो जाएगा, और यहां पर क्या बचा देखेंगे तो 9 1 10 10 7 17 1 18 180 आ जाएगा, यानी कि ग्लूकोज का जो आणविक द्रव्यमान है यानी कि एमबी का मान 180 आ जाता है। क्लियर हो गया। आपको ज्ञात क्या करना है, केबी का मान यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान, केबी का मान आपको ज्ञात करना है, केबी इक्वल टू व्हाट। चलिए अब फार्मूला आप सेम फार्मूला लगाएंगे जो इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में लगाए थे। तो आपको फार्मूला क्या मिला, फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला आपको मिला डेल्टा टीबी इक्वल टू आपको मिलता है क्या, डेल्टा टीबी इक्वल टू आपको मिल जाता है केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू का 1000 यानी कि 1000 बटे आपको जो है एमबी इंटू डब्ल्यू ए, यह आपको जो है फार्मूला मिल जाता है। चलिए अब आपको देखेंगे तो आपको जो है ज्ञात करना है केबी का मान, यानी कि केबी का मान आपको ज्ञात करना है। तो केबी का मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करेंगे, यहां पर जो डेल्टा टीबी है और यहां पर एमबी और डब्ल्यू ए इनको गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको भाई, क्या करना है केबी का मान ज्ञात करने के लिए, तो केबी थोड़ा सा यहां पर लिखते हैं, केबी इक्वल टू हो जाएगा, इन तीनों को जब आपस में गुणा करेंगे तो डेल्टा टीबी गुणे, चलिए भाई डेल्टा टीबी गुणे एमबी और गुणे डब्ल्यू ए, इन तीनों का गुणा हो जाएगा और बटे में हो जाता है डब्ल्यू बी इंटू 1000, इतना आपको फार्मूला ऐसे मिल जाएगा। अब सबका मान रख देंगे तो क्या होगा, डेल्टा टीबी का मान आपको मिला है 0.34, तो 0.34 लिख देंगे, गुणे एमबी का मान 180 है तो 180 कर देंगे, गुणे
डब्ल्यू ए का मान 100 दिया है, 100 ग्राम, तो 100 लिख देते हैं। बटे में आ जाएगा डब्ल्यू बी का मान, डब्ल्यू बी 12 ग्राम दिया है तो 12 कर देते हैं गुणे 1000। इस तरह से इतना मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर देखेंगे तो यहां पर 1 से यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहां पर आपको मिल जाएगा क्या, एक 0.34 गुणे 180, 0.34 गुणे 180, ये क्या है भैया, 0.34 है, बटे 12 दहम्मा 120 आ जाएगा। क्लियर। चलिए प्यारे स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, क्या करना भैया, 0.34 गुणे जब 180 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 61.2 बटे 120, इतना आपको मिल जाएगा। अब जब इसका भाग देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना, आपको जो आंसर मिलेगा 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स मिल जाएगा। ये इसका आंसर आ जाता है 0.51 यानी कि 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स मिल जाएगा। ठीक, तो आपको हम बताएं, अगर आपको जो है इसके आगे यानी कि इसके आगे आपको जो है हल नहीं करना भी आ रहा है, भाई ऐसा तो है नहीं कि आपको नहीं आ रहा है, ठीक, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि इसके आगे आप इसको सरल नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, आप यहीं पर ला करके छोड़ देंगे। तो आपको स्टेप मार्किंग, अगर आपका यह प्रश्न जो है 4 अंक का है, 4 अंक का आपका यह प्रश्न है, यह न्यूमेरिकल 4 अंक का है, तो आपको क्या किए हैं, आप सारा स्टेप सही लगाए हैं, सारे स्टेप को सही हल किए हैं, सॉल्व किए हैं, और आप कुछ स्टेप भूल गए हैं, आगे इसके आगे आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं भाई, यानी कि आप मान रख दिए हैं, इसके नीचे आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करेगा, जितने स्टेप तक आप सॉल्व किए हैं, तो स्टेप मार्किंग के आधार पर आपको, अगर यह 4 अंक का प्रश्न है तो आपको 3 अंक तब भी आसानी से मिल जाएगा। प्यारे स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, वैसे आप प्रयास करेंगे तो कुछ कठिन नहीं होता है, कुछ कठिन नहीं होता है, तो बिल्कुल सिंपल है, सरल है, आप इसको सरल कर देंगे तो 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट जो है सब न्यूमेरिकल होते हैं। चलिए जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अगला सॉल्व देखते हैं, अगला जो है क्वेश्चन देखते हैं, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो चलिए इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका अगला न्यूमेरिकल है, यानी कि आपका अगला जो सवाल है, प्रश्न है, वह है 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक 1.2 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। तो करना क्या है, पदार्थ की अणुभार ज्ञात करना है। यहां पर Kf बराबर 1.86 दिया गया भैया। देखेंगे इसके पहले जो आपको न्यूमेरिकल मिला वह क्वथनांक उन्नयन से था, क्वथनांक उन्नयन से, यानी कि उसमें आपको जो है क्या करना था, केबी का क्वथनांक उन्नयन यानी कि केबी था, लेकिन यहां पर हिमांक अवनमन से संबंधित प्रश्न है। तो हम आपको पहले भी बताए कि क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन से आपके केमिस्ट्री में 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरी के न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाते हैं आपके लिए। ठीक, तो क्वथनांक उन्नयन को केबी से आप डिनोट करते हैं और हिमांक अवनमन को जो होता है केएफ से डिनोट किया जाता है। केएफ यानी कि हिमांक अवनमन होता है, तो हिमांक अवनमन के लिए केएफ लगता है, अवनमन। ठीक, और इसका दूसरा फार्मूला होता है। क्लियर। तो चलिए इसमें देखेंगे, समझेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। करना क्या है भैया, यहां पर जब इसको आप हल करेंगे तो आपको क्या क्या दिया गया है पहले उसको लिख देते हैं। दिया गया है आपको क्या, 7.5 ग्राम पदार्थ है, 75 ग्राम जल में घोला गया है, यानी कि WB सेम वही चीज है, थोड़ा सा उसमें क्वथनांक उन्नयन था, दूसरा फार्मूला लगा, यहां पर हिमांक अवनमन है, यहां पर दूसरा फार्मूला लगने वाला है। तो WB का मान यानी कि विलेय पदार्थ का जो भार दिया गया है वह 7.5 ग्राम दिया गया है।
और देखेंगे 75 ग्राम जल में घोला गया है, यानी कि विलायक WA बराबर आपको दिया गया है 75 ग्राम दिया गया है। ठीक, और यहां पर देखेंगे क्या होगा, हिमांक अवनमन स्थिरांक को देखेंगे। भाई हिमांक अवनमन स्थिरांक को डेल्टा TF से डिनोट करते हैं। तो हिमांक अवनमन स्थिरांक आपको जो है 1.2 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। कितना? 1.2 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। और अणुभार यानी कि MB का मान आपको ज्ञात करना है, और हिमांक अवनमन का मान भी दिया है, यानी कि KF का मान आपको दिया गया है। कितना? 1.86 इतना आपको दिया गया है। अब यहां पर आपको फार्मूला लगा देना है। तो हिमांक अवनमन के लिए फार्मूला होता है इस तरह से, देखेंगे तो हिमांक अवनमन के लिए यानी कि डेल्टा TF बराबर होता है क्या, देखेंगे KF इंटू, थोड़ा सा इसको ऐसे लिखेंगे, क्या मिलेगा आपको, WB इंटू 1000 गुणे यानी कि इंटू KF बटे MB गुणे क्या होगा, WA। यह इसका फार्मूला मिल जाता है। ठीक, डेल्टा TF बराबर WB इंटू 1000 गुणे KF बटे MB गुणे WA, इसका फार्मूला मिल जाता है। और आपको ज्ञात करना क्या है, अणुभार यानी कि MB का मान आपको ज्ञात करना है। तो MB का मान ज्ञात करने के लिए MB को यहां कर देंगे, TF को यहां कर देंगे, सेम प्रक्रिया। तो क्या हो जाएगा, MB बराबर क्या हो जाएगा, WB गुणे, सेम चीज यही रहेगी, 1000 गुणे KF बटे डेल्टा TF यहां पर आ जाएगा, तो हो जाएगा डेल्टा TF गुणे WA। ठीक, अब फार्मूले पर मान रख दीजिए। तो WB बराबर 7.5 ग्राम दिया गया है, तो यहां पर लिखेंगे 7.5 लिखेंगे गुणे 1000 गुणे KF का मान आपके प्रश्न में ही दिया गया है 1.86 बटे कर देंगे डेल्टा TF का मान 1.2 दिया गया है, तो 1.2 लिखेंगे गुणे WA का मान 75 ग्राम दिया है, यानी कि 75 लिख देंगे। ठीक भैया, इस तरह से। अब देखेंगे इसको थोड़ा सा सरल कर लेना है। सरल कैसे होगा, यहां पर देखेंगे ऊपर यहां भी एक अंक के बाद दशमलव लगा है, नीचे यहां भी एक अंक के बाद दशमलव लगा है, तो दशमलव को कैंसिल कर देते हैं ऊपर नीचे। ठीक, और यहां पर देखेंगे 2 अंक के बाद यहां भी दशमलव लगा है, तो इसका नियम होता है कि जितने अंक के बाद दशमलव लगा होगा ऊपर उतना नीचे गुणा कर देते हैं, और नीचे जितने अंक के बाद दशमलव लगा होगा उतना ऊपर 0 लिख देते हैं, उतना 0 बढ़ा देते हैं। अगर ऊपर जितने अंक के बाद दशमलव लगा होगा उतना नीचे 0 बढ़ा देंगे, और जितना नीचे दशमलव लगा हो, दशमलव के बाद जितना अंक लिखा होगा उतना नीचे 0 ऊपर बढ़ा देंगे। तो क्या होगा, यहां पर गुणे, यहां पर 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो यहां पर 100 कर देंगे, यानी कि 2 0 बढ़ा देंगे। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहां का भी दशमलव हट गया, भाई दशमलव कैंसिल हो गया। तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखेंगे तो हो जाएगा आपको 6 दूनी 12, ये 12 हो गया ना, तो 6 दूनी 12 और 6 1 के 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 1 के 6, 6 3 18, 31 आ जाएगा। इतना हो गया। और क्या हो जाएगा, यहां पर देखेंगे 2 0 से यहां से 2 0 कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा। और यहां 75 और यहां 75, ये 75 से 75 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? सिंपल है। देखो, ये सरल करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अब क्या हो जाएगा, यहां पर 10 गुणे 31 तो हो जाएगा 10 गुणे 31 हो गया, बटे यहां पर देखेंगे तो 2 हो गया, तो 10 में 31 के गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 310 बटे 2 मिल जाएगा।
310 में 2 से अगर भाग देंगे तो आपको कुल मिलाकर के 2 पंचे 10 यानी कि 155 मिल जाएगा। कितना भैया? 155। यानी कि आपको एमबी का मान जो होता है 155 मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सरल है। क्लियर? समझ में आ गया? चलिए तो देखेंगे यहां पर फार्मूला भाई इतना आपको पता करना होगा, याद करना होगा। क्लियर? और यहां पर इस तरीके से इसको आप सरल करेंगे। और हम आपको पहले बताए कि केमिस्ट्री में आपका क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन से 4 अंक के प्रश्न दीर्घ उत्तरी में पूछे जाते हैं। दीर्घ यानी कि विस्तृत उत्तरी में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। तो इस तरह से फटाफट इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलिए भाई, आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दिया क्या गया है आपको? 0.05 मोल पर लीटर NaOH यानी कि कास्टिक सोडा, विलियन के कॉलम का व्यास जो है 2 सेंटीमीटर है एवं लंबाई जो है 100 सेंटीमीटर है, और विलियन की कॉलम का विद्युत प्रतिरोध जो है 5 गुणे 10 यहां पर पावर 3 है भैया, ओम दिया गया है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता ज्ञात करना है। यहां पर प्रतिरोधकता यानी कि रो, विशिष्ट चालकता कप्पा का मान और मोलर चालकता लेमडा एम का मान ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। देखेंगे इस टाइप के प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, और यह प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है प्यारे स्टूडेंट, कई वर्षों से लगातार पूछा गया है। हम बार बार आपसे इसलिए कह रहे हैं कि जितने प्रश्न हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, सारे प्रश्न जो है लगातार 5 वर्षों से लगातार पूछे गए हैं। ठीक, इसलिए हम आपसे दावा करते हैं, गारंटी करते हैं कि ऐसे प्रश्न यानी कि यही प्रश्न जो है 2026 बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा? देखेंगे यहां पर प्रतिरोधकता बताना है, चालकता और मोलर चालकता तीनों यहां पर ज्ञात करना है। तो चलिए देखेंगे क्या होगा। यहां पर NaOH का आणविक द्रव्यमान यानी कि कैपिटल M बराबर जो है 0.05 मोल पर लीटर दिया गया है। ठीक, और विलियन के कॉलम का व्यास यानी कि D बराबर जो है 2 सेंटीमीटर दिया गया है। 2 सेंटीमीटर लिखेंगे भाई, व्यास को D से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो हो जाएगा त्रिज्या 2R बराबर D, चूंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यही ना। तो इस तरह से अगर R बराबर ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा D/2। अब यहां D का मान 2 सेंटीमीटर है तो 2/2 हो जाएगा, यानी कि कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा। R का मान जो है 1 सेंटीमीटर इस तरह से मिल जाता है, त्रिज्या का मान 1 सेंटीमीटर मिल गया, और लंबाई यहां पर 100 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि L बराबर जो है 100 सेंटीमीटर है इस तरह से। उसके बाद विलियन की कॉलम का विद्युत प्रतिरोध यानी कि कैपिटल R बराबर कितना? 5 गुणे 10 के पावर 3 ओम है इस तरह से। अब क्या करना है? इसकी प्रतिरोधकता बताना है, यानी कि देखेंगे तो रो यानी कि प्रतिरोधकता है, रो का मान ज्ञात करना है। चालकता यानी कि विशिष्ट चालकता यानी कि कप्पा बराबर कप्पा का ज्ञात करना है मान। मोलर चालकता यानी कि लेमडा एम का मान ज्ञात करना है। इतना आपको बताना है, प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता ज्ञात करना है।
चलिए भैया, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले प्रतिरोधकता को दिया गया है तो प्रतिरोधकता ज्ञात कर लेते हैं। प्रतिरोधकता रो बराबर होता है आर ए बटे यल, ये इसका फार्मूला है। प्रतिरोधकता रो बराबर आर ए अपॉन यल होता है। अगर इसको और सरल करेंगे तो रो बराबर क्या मिलता है, यहां पर जो ए है, ए मतलब एरिया है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस ए के स्थान पर पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा, आर यहां पर लिखेंगे पाई आर स्क्वायर इस तरह से बटे यल। ठीक, इस तरह से हो जाएगा। थोड़ा सा इसको यहां पर लिख देते भैया, ए ऐसे। अब क्या करेंगे, इस पर मान रखेंगे तो हो जाएगा रो बराबर आर बराबर यहां पर दिया है 5 गुणे 10 घात 3, तो हो जाएगा 5 गुणे 10 पावर 3 गुणे पाई का मान होता है 3.14, पाई का मान 3.14 होता है। 3.14 इंटू आर त्रिज्या है, तो यहां पर त्रिज्या देखेंगे 1 सेंटीमीटर है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, बटे यल। यल यानी कि लंबाई, लंबाई यहां पर 100 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहां पर हम 100 लिख देंगे। क्लियर हो गया। चलिए भैया, अब क्या करना है, देखेंगे यहां पर नीचे 2 जीरो दिया गया है और यहां भी देखेंगे तो 10 घात 3 दिया है, यानी कि यहां पर 3 जीरो है। तो क्या करेंगे, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे तो यहां पर 1 जीरो बचेगा, यानी कि 10 बचेगा। जो है 5 का गुणा 10 में करेंगे तो यहां पर 10 बचे 50 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 50। चलिए इसको थोड़ा सा यहां से लिखते हैं, इसको यहां से देखते हैं, तो हो जाएगा 50 गुणे 3.14, 3.14। भाई 3.14 का गुणा 1 में करेंगे तो 3.14 ही आएगा। ठीक, अगर इसको और सरल करेंगे, भाई रो बराबर दिया है ना इस तरह से। चलिए अगर इसको और सरल करेंगे तो मिला आपको 50 गुणे 3.14 आपको मिला, सॉरी 3.14 है ना, तो इसको जब सरल करेंगे तो आपको कुल मिलाकर के 157 ओम क्या मिलेगा, सेंटीमीटर इनवर्स मिल जाएगा इस तरह से। ठीक भाई, ओम पर सेंटीमीटर मिलेगा भैया, इस तरह से ओम पर सेंटीमीटर मिल जाता है। तो ये प्रतिरोधकता का मान आ जाता है। प्रतिरोधकता रो बराबर 157 ओम पर सेंटीमीटर मिल जाता है। क्लियर, ये इसका प्रतिरोधकता ज्ञात हो जाता है, आंसर आ जाता है। अब देखेंगे विशिष्ट चालकता का मान ज्ञात कर लेंगे, यानी कि कप्पा का मान ज्ञात करेंगे। तो कप्पा बराबर होता है 1 बटे रो, यानी कि 1 बटे रो यानी कि 1 बटे प्रतिरोधकता, तो 1/रो। तो इस पे रखेंगे इसका मान, तो क्या होगा 1 बटे रो का मान कितना है 157 हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा भाई 1 बटे 157 कप्पा का मान आया, यानी कि भाई 1 बटे 157 है तो इसका आंसर भी 1 बटे 157 ही होगा, तो इसको हम 1 बटे 157 ही लिख पाएंगे। ठीक, 1 बटे 157 ओम इनवर्स सेंटीमीटर मिल जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर। ये जो है कप्पा का मान यानी कि विशिष्ट चालकता का मान मिल जाता है, ये इसका आंसर मिल गया। बिल्कुल इजी है प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है। ठीक, अब मोलर चालकता का मान देख लेंगे।
मोलर चालकता यानी कि लेमडा एम बराबर, चलिए इसको यहां से देख लेते हैं। यहां से था ना, चलिए अब यहां से देखेंगे लेमडा एम का मान। लेमडा एम यानी कि मोलर चालकता, लेमडा एम बराबर होता है फार्मूला कप्पा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। ठीक, तो कप्पा का मान आप अभी पाए 1/157, 1/157 लिख देंगे। थोड़ा सा यहां पर लिखते हैं भैया, लेमडा एम बराबर 1/157, क्या हो गया 157, गुणे का 1000 है तो 1000 लिख देंगे, बटे यम, यम का मान यहां पर देखेंगे तो 0.05 है तो लिख देंगे 0.05। इस तरह से तो क्या हो जाएगा, 1000 का गुणा 1 में करेंगे तो 1000 आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1000 बटे 157 गुणे 0.05, यही मिलेगा 157 गुणे 0.05, 157 गुणे 0.05 इतना मिल जाता भैया। अब इसको और सरल करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1000 बटे 157 गुणे 0.05 को जब सरल करेंगे तो 1000 बटे 7.85 पाएंगे। इसको यहां लिखेंगे थोड़ा सा, चलिए ये मिल जाएगा 1000 बटे 157 गुणे जब 0.05 करेंगे तो 7.85 पाएंगे, और इसको सरल कर देंगे तो आपको इसका जो आंसर मिल जाएगा 127.38 मिल जाएगा, 127.38 मिल जाता है। ठीक, इसको साइमन सेंटीमीटर पर मोल मिल जाता है, साइमन सेंटीमीटर पर मोल, इस तरह से लिख पाएंगे साइमन सेंटीमीटर पर मोल। ठीक, बिल्कुल इजी है प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल है। क्लियर हो रहा भैया ना, यहां स्पष्ट दिख रहा है ना, चलिए ठीक। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को जो है बिल्कुल इजी सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रथम कोट की अपक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है। अपक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगे समय की आपको गणना करना है। तो हम आपको बताएं, आपके केमिस्ट्री में जो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं अपक्रिया की कोटि वाले, तो ऐसे प्रश्न आपको जो है लघु उत्तरी से दीर्घ उत्तरी तक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आसानी से आपके लिए जो है 3 अंक से 4 अंक वाले होते हैं। या तो अगर लघु उत्तरी में पूछे जाएंगे तो आपके लिए 3 अंक का होगा, दीर्घ उत्तरी यानी कि विस्तृत उत्तरी में पूछे जाएंगे तो 4 अंक के प्रश्न होते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे स्टूडेंट्स, जो हर वर्ष पूछा जाता है, और आसानी से कम ये जो है जब भी पूछे जाएंगे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखेंगे यहां पर आपको क्या करना है, एक प्रथम कोट की अपक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो रही है और 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। पहले इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। 2 भाग में डिवाइड करेंगे तो यहां पर एक प्रथम कोट की अपक्रिया 10 मिनट में, यानी कि समय लग रहा है 10 मिनट, टी बराबर 10 लिख देते हैं। 20% पूर्ण हो रही है, यानी कि x बराबर लिख देंगे 20। अब यहां पर अपक्रिया का, प्रथम कोट अपक्रिया का फार्मूला लगाएंगे, तो आपको प्रथम कोट अपक्रिया का फार्मूला जो मिलता है वह क्या होता है, K इक्वल टू 2.303 बटे टी इंटू का log
उसके बाद आपको मिलता है a अपान a माइनस एक्स या a बटे a माइनस एक्स। ये जो है प्रथम कोट अपक्रिया का फार्मूला है। k बराबर 2.303 बटे t log a बटे a माइनस एक्स। ये प्रथम कोट की अपक्रिया का फार्मूला है। यहां पर देखेंगे जो k है ये जो है वेग स्थिरांक का मान होता है। k वेग स्थिरांक का मान होता है। चलिए अब इस फार्मूले पर अगर हम रखेंगे तो आपको मिल जाएगा k बराबर 2.303 बटे t, समय दिया है 10 तो 10 लिख देंगे। उसके बाद log 10 है, log है केवल। उसके बाद a बटे a माइनस एक्स। यहां पर देखेंगे a अपक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता होती है। a अपक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता होती है और प्रारंभिक सांद्रता का मान सदैव 100 होता है, यानी कि 100 होता है। तो यहां पर a का मान जो है हम 100 लिखेंगे, फिर बटे a माइनस एक्स है, यानी कि a यानी कि 100 एक्स 20, यानी कि 100 माइनस 20 करेंगे तो आपको 80 मिल जाएगा। क्लियर हो गया इस तरह से। और आपको जो है इसका के बराबर कुल मिलाकर के आपको मिल जाएगा 0.022। ठीक, यहां पर के जो होगा वेग स्थिरांक का मान होता है, तो के बराबर आपको 0.022 मिल जाता है। ठीक, एक प्रथम कोटि यानी कि पहले के लिए हो गया। अब यहां पर चलेंगे दूसरे के लिए, यानी कि 75% पूर्ण होने में जो समय लगेगा इसके लिए देखेंगे। तो यहां पर t का मान आपसे पूछा है तो t बराबर वाट हो जाएगा और x बराबर यहां पर 75% होगा, यानी कि 75 होगा। ठीक, फार्मूला पर रखेंगे प्रथम कोट अपक्रिया के नियम से, तो k इक्वल टू 2.303 अपान t log आपको मिल जाएगा a अपान a माइनस एक्स, यानी कि a बटे a माइनस एक्स मिल जाता है। तो क्या करेंगे, यहां पर आपको समय निकालना है, समय की गणना करना है, तो t को यहां रख देंगे और k को यहां रख देंगे, तो हो जाएगा t बराबर 2.303 बटे k। उसके बाद log a बटे a माइनस एक्स, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, फार्मूले पे रखेंगे, बिल्कुल इसका मान रखेंगे, तो हो जाएगा 2.303। के का मान आपको मिला है 0.022, तो हो जाएगा 0.022। उसके बाद log ए दिया है, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता, और हम आपको बताएं कि प्रारंभिक सांद्रता का मान सदैव 100 होता है, यानी कि 100 होता है। तो हो जाएगा 100 बटे a, यानी कि 100 और माइनस x बराबर कितना है 75 दिया है, यहां पर 75 होना चाहिए, x बराबर 75 है। क्लियर, तो हो जाएगा 75। तो 75 यानी कि क्या होगा 100 माइनस 75, तो 100 माइनस 75 यानी कि 100 में से 75 निकलेगा तो 25 बचेगा। ठीक, 25 हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा 25 एक्के 25, 25 चौका 100। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा 2.303 बटे 0.022 log कितना 4, log 4, यानी कि log 4 आ गया ना, तो ये log 4 हो गया। और आपको बताएं कि log 4 का मान जो होता है, log 4 का मान होता है 0.6020, ये log 4 का मान होता है। तो इस आधार पर जो आंसर आपको मिल जाएगा वो जो है आपको कुल मिलाकर के 63 मिनट मिल जाएगा, यानी कि 63 मिनट मिल जाएगा, 63 मिनट इस तरह से। ठीक, तो यह जो है 75% अपक्रिया पूर्ण होने में 63 मिनट लगेगा। तो इस तरह से प्यारे स्टूडेंट्स बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे चलते हैं। चलिए, आपका अगला प्रश्न है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर
क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। देखिए इसमें करना क्या है, क्वथनांक उन्नयन की गणना करना है, यानी कि डेल्टा टीबी का मान आपको बताना है। और हम आपको बता दें प्यारे स्टूडेंट, यह प्रश्न यानी कि यह न्यूमेरिकल जो है वह पिछले वर्ष अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से 2018 देखेंगे तो 2018, 2019, 2020, 2021 तक लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है, लगातार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए देखेंगे, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और हम आपको बताए हैं कि हर वर्ष केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल जो है लगभग चेंज नहीं किए जाते हैं, यानी कि सेम न्यूमेरिकल दिया जाता है। तो चलिए देखेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसका जो हल होगा तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है, पहले आपको जो वैल्यू दिया गया उसको लिख लेंगे। यानी कि आपको दिया गया है, देखेंगे तो क्या दिया गया है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल इजी है भाई। क्या है, 3 ग्राम यूरिया है, यानी कि यूरिया है विलेय पदार्थ है, यानी कि WB का मान आपको 3 ग्राम दे दिया गया है। और 100 ग्राम जल में घोला गया है, यानी कि विलायक है क्या, जल। WA बराबर 100 ग्राम दिया गया है, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्वथनांक में उन्नयन की गणना करना है, डेल्टा टीबी का मान आपको निकालना है, डेल्टा टीबी का मान आपको ज्ञात करना है। और जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक आपको यानी कि केबी बराबर आपको कितना दिया है, 0.52 दिया है। केबी का मान यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी का मान 0.52 दिया गया है। क्लियर हो गया, इतनी चीज आपको दिया है। अब यहां पर एमबी का मान आपको निकालना है। भाई यूरिया है, यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र होता है। और इसका जो आणविक द्रव्यमान यानी कि एमबी होगा, आणविक द्रव्यमान इसका 60 होगा, 60 आता है, यानी कि एमबी का मान 60 मिल गया आपको। ठीक, इतना आपको मिल जाता है। अब फार्मूले पर इसको रख देंगे, बिल्कुल भाई फार्मूला अभी आपको याद हो गया होगा। इसके पिछले भी आपको, अभी इसके पिछला जो प्रश्न न्यूमेरिकल आपको बताया गया उसमें भी यानी कि फार्मूला अब आपको बेहतर अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। क्या मिला फार्मूला आपका, फार्मूला सेम वही फार्मूला है, डेल्टा टीबी बराबर क्या मिलता है, केबी इंटू WB इंटू 1000 यानी कि 1000 बटे एमबी गुणे का WA, ये आपका फार्मूला मिल जाता है। भाई डेल्टा टीबी का मान आपको ज्ञात भी करना है, देखेंगे तो क्या करेंगे, सब पर सबकी वैल्यू रख देंगे। तो केबी बराबर आपको 0.52 दिया गया है, तो लिख देंगे आप सीधा 0.52 गुणे WB का मान 3 ग्राम दिया गया है, 3 लिख देंगे गुणे 1000, इस तरह से बटे एमबी का मान आपको दिया है 60 ग्राम, सॉरी भैया आणविक द्रव्यमान 60 दिया गया है और WA का मान 100 ग्राम दिया गया है, यानी कि 100 लिख देंगे। ठीक, आगे क्या मिल जाएगा, यहां पर आपको करना क्या है, इस दशमलव को हटाना है। तो दशमलव को हटाने के लिए देखेंगे तो 2 अंक के बाद दशमलव लिखा गया है, रखा गया है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे इस तरह से। जब यहां पर 2 जीरो बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर देखेंगे 1, 2 और 3 जीरो से ये तीनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर हो गया, और यहां पर 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्लियर, ये भी कैंसिल हो गया और आपको मिल जाता है कितना, यहां पर भाई दशमलव तो पहले हट चुका था, हो जाएगा 52 बटे कितना, देखेंगे 2 गुणे 100, ये इतना आपको मिल जाएगा। ठीक, इस तरह से। अब इसको और सरल करेंगे तो क्या होगा, 26 दूना 52, तो हो जाएगा भैया आपका सीधा सीधा 26 बटे 100 आ जाएगा। इस तरह से
हो जाएगा ना, बिल्कुल सरल है। और इसको जब सरल करेंगे तो आपको 0.26 मिल जाएगा। यह आपका डेल्टा टीबी का मान आ जाएगा। डेल्टा टीबी बराबर 0.26 आ जाता है ना जी। बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है। देखो भैया, यहां पर सरल करना आपको है भाई, चूंकि थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई। सरल नहीं कर पाएंगे तो आपको हम बताएं कि स्टेप मार्किंग हो जाएगी। जब स्टेप मार्किंग होगी तो जहां तक आप जितने स्टेप तक आप लगाए होंगे, सही सही लगाए होंगे, उसी स्टेप के आधार पर अगर यह आपका न्यूमेरिकल 4 अंक का है, यानी कि 4 मार्क्स का प्रश्न है आपका ये, तो स्टेप मार्किंग होने पर आपको जो है 3 अंक भी मिल सकते हैं और 2 अंक भी मिल सकते हैं, यानी कि 2 अंक और 3 अंक भी आपको मिल सकते हैं जितने स्टेप तक आप लगाए होंगे। ठीक, जैसे आप यहीं पर लाके छोड़ देते हैं, आगे का आप सरल नहीं करते हैं, तो क्या होगा, आपको यहीं तक आराम से 3 अंक मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना, पूरा बिल्कुल सरल कर देंगे, सारे स्टेप को या पूरा आंसर निकाल देंगे, तो आसानी से आपको 4 अंक मिल जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ रहेंगे। ठीक, तो इस तरह से इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपसे बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछे जाएंगे और पूछे ही जाएंगे। तो चलिए फटाफट इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की तरफ। चलिए पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखेंगे स्टूडेंट्स, आपका जो अगला न्यूमेरिकल है, यानी कि अगला क्वेश्चन है, इसमें 0.2 मोलर दिया है विलयन को 25 डिग्री ताप पर। इसका जो विशिष्ट चालकत्व है वह 0.0248 दिया है और इसकी मोलर चालकता आपको ज्ञात करना है। यानी कि विशिष्ट चालकत्व को कप्पा से डिनोट करते हैं इस तरह से। तो विशिष्ट चालकत्व आपको दिया गया है 0.0248 दिया गया है, इतना। और क्या करना है, मोलर चालकता ज्ञात करना है, यानी कि लेमडा यम का मान आपको ज्ञात करना है। मोलर चालकता लेमडा यम का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए सिंपल फार्मूला लगता है, मोलर चालकता कैपिटल लेमडा यम बराबर आपको मिल जाता है कप्पा इंटू 1000, कप्पा इंटू 1000 यहां पर अपान मोलर होता है यम। ठीक, ये कप्पा है, इसको थोड़ा सा इस तरह से बना देंगे ऐसे, कप्पा इंटू 1000 अपान मोलर होता है। इसका फार्मूला लेमडा यम चालकत्व का, लेमडा यम मोलर चालकत्व जो है चालकता है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कप्पा का मान 0.0248 दिया गया है, गुणे का 1000 कर देंगे, बटे मोलरता इसका दिया है 0.2, तो 0.2 ये आपको आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है। अब यहां पर क्या करना है देखेंगे, तो यहां पर एक अंक के बाद दशमलव लगा है, तो यहां पर हम आपको बताएं कि अगर नीचे जितने अंक के बाद दशमलव लगेगा उतना ऊपर 0 बढ़ जाएगा, और जितना ऊपर जितने अंक के बाद दशमलव लगेगा उतना नीचे 0 बढ़ जाएगा। तो यहां पर एक अंक के बाद नीचे दशमलव लगा है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस तरह से 1 0 बढ़ा देंगे। क्लियर, तो ये दशमलव आसानी से हट गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा देखेंगे, तो आपके पास कुल 1 2 3 4 0 इस तरह से मिल जाता है, 4 0 मिल गया। और यहां पर देखेंगे 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो यानी कि इस 4 0 से यह दशमलव कैंसिल हो जाएगा, यहां का जो दशमलव है कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, जब दशमलव कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो आपको 0.248 यानी कि 248/2 मिल जाएगा इस तरह से। अब इसको 248 में 2 से भाग देंगे, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8 और 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, यानी कि 124 आपको मिल जाएगा। 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मिल जाएगा।
ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन वर्ष मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरह से मोलर चालकता लेमडा यम का मान आपको मिल जाता है। लेमडा यम इक्वल टू 124। क्लियर? ये है प्यारे स्टूडेंट, बिल्कुल बिल्कुल सरल है। मेहनत भाई करेंगे तो बिल्कुल सरल है, जहां मेहनत होगी वहां सफलता होगी। प्रयास तो कीजिए, प्रयास करके देखिए भैया। और एक चीज है, ऐसे प्रश्नों में देखेंगे तो यहां पर जो है टेम्परेचर दिया गया 25 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे प्रश्नों में टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं होता है। ये जो है एग्जामिनर क्या करता है स्टूडेंट को जो है भ्रमित करने के लिए क्या करता है, टेम्परेचर दे देता है, ताकि उसमें स्टूडेंट जो है भ्रमित हो जाए। जबकि आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको ऐसा कुछ नहीं होता है, यहाँ पर टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं होता है। इस तरह से बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है। तो चलिए जल्दी से इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे।